चलो आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 47 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेयान स्वा धर्मो विगुणा परा धर्मात् सव अनुस्थितत् स्वाभवा नियतां कर्मा कुर्वां नपो नपनोति किल्बिषाम्। It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature आर नेवर अफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शंस। तो जो काम आपको मिला है, चाहे आपको वो काम अच्छे से आता हो या नहीं आता हो, आपको वही काम को करते रहना चाहिए, चाहे वो इम्परफेक्ट हो बट फिर भी वही काम करते रहना चाहिए। एंड जो चीज़ें आपको अच्छे से, अगर कोई दूसरा टाइप का काम है जो आपको अच्छे से आता भी हो, फिर भी आपको उसको छोड़ करके जो काम मतलब आपको आता हो या नहीं हो, आता नहीं है सिर्फ नहीं बोलूँगी, आ भी सकता है नहीं भी सकता है, उस काम को ही करना चाहिए, क्योंकि जो काम आपको प्रेस्क्राइब किया गया है इस आपके नेचर के हिसाब से वही सही है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। One's occupational duties prescribed in Bhagavad Gita. As already described in the previous verses, the duties of a Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudra are prescribed according to their particular modes of nature. One should not imitate another's duty. A man who is by nature attracted to the kind of work done by Sudras should not artificially claim to be a Brahmana, although he may have been born in a Brahmana family. देखो, ब्राह्मण के फैमिली में तुम जन्म लिए हो या नहीं लिए हो, दैट डज नॉट मैटर। अगर तुमको शूद्र का काम अंदर से अट्रैक्ट करते तो तुम शूद्र का काम कर सकते हो, मतलब यू कैन बिकम अ एम्प्लॉई। ठीक है, शूद्रस मतलब एम्प्लॉयज ही। तो इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, उस हिसाब से ही चलना चाहिए। ठीक है। A man who is by nature attracted to the kind of work done by Sudras should not artificially claim to be a Brahmana, although he may have been born in a Brahmana family. In this way, one should work according to their own nature. अंदर से, जैसे कि अभी का जो सिस्टम है ना, जो जिसको जो चाहे, आप पहले के ज़माने में ज़बरदस्ती आप जिस फैमिली में जन्म लेते थे उस हिसाब से काम करना पड़ता था, लेकिन अभी जो सिस्टम है ना, अभी का जो फैमिली है, वहाँ पे आपको छूट दिया जाता है। आप जो भी चाहो, वो भगवद गीता में वही लिखा है, आप जो भी चीज़ चाहो या जो भी चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड हो, वो चीज़ आपको उसी चीज़ को एक्चुअली करना चाहिए। जो चीज़ आपको सूट करेगा वही चीज़ को ही आपको करना चाहिए। ठीक है, यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू योर ओन नेचर। नो वर्क इज अबोमिनिएबल, इट इज़ परफॉर्म बाय द सर्विस टू ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। कोई भी काम जो होता है वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी काम को आप ऐसा नहीं क्लेम कर सकते कि आप परफेक्ट कर रहे हो। आपको सुप्रीम लॉर्ड को सर्विस करते हुए ही हर काम को करना चाहिए। द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मणा इज सर्टेनली इन द मोड ऑफ गुडनेस, बट इफ अ पर्सन इज नॉट बाय नेचर इन द मोड ऑफ गुडनेस, ही should not imitate the occupation duty of a brahmana. For a kshatriya or administrator, there are so many abominable things. A kshatriya has टू बी वायलेंट टू किल हिज एनिमीज, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें भी है जो धर्म के या फिर इसके खिलाफ जाता है बट करना पड़ता है। एंड समटाइम्स अ क्षत्रिय हैज़ टू टेल लाइज फॉर द सेक ऑफ डिप्लोमेसी, सच वायलेंस एंड duplicity according to political affairs, but a kshatriya is not supposed to give up his occupational duty and try to perform the duties of a brahmana. तो ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय को अपना काम को भूल करके ब्राह्मण जैसा बहुत ही ज़्यादा वैसा इंसान, अपने नेचर वाइज खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मण जैसा बनने की ज़रूरत नहीं कि मुझे तो एकदम ब्राह्मण जैसा ही चलना, शुद्ध निपुण चलना पड़ेगा। जो तुम्हारे जॉब की डिमांड है उस हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है। Such violence and duplicity accompany political affairs, but a Kshatriya is not supposed to give up his occupational duty and try to perform the duties of a Brahmana. तो क्षत्रिय को वो सारे काम को छोड़ करके अभी क्षत्रिय को ब्राह्मण का काम नहीं करना चाहिए। वन शुड एक्ट टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल,
सुप्रीम लॉर्ड को तुमको करना चाहिए, या सुप्रीम लॉर्ड को जो पसंद है वही करना चाहिए। सुप्रीम लॉर्ड को क्या पसंद है, जो चीज़ आपके दिल में चल रही है, जो चीज़ आपको अंदर से अट्रैक्ट कर रही है, वही सुप्रीम लॉर्ड की इच्छा है। तो उसको समझते हुए, मानते हुए चीज़ों को करना चाहिए। ही वॉज हेजिटेट, फॉर एग्जाम्पल अर्जुना वॉज अ क्षत्रिय, ही वॉज हेजिटेटिंग टू फाइट विद द अदर पार्टी, बट इफ सच अ फाइटिंग इज परफॉर्म फॉर द sake of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, there need to be no fear of degradation. In the business field also, sometimes a merchant has to tell so many lies to make a profit. If he does not do so, there can be no profit. Sometimes a merchant says, "Oh my dear customer, for you I am making no profit." But one should know that without profit the merchant cannot exist. Therefore, it should be taken as a simple lie if a merchant says that he is not making a profit. जब बोलते हैं ना लोग कि मेरे को तो प्रॉफिट हो ही नहीं रही है, देखो मैंने तो 5 रुपए से ख़रीदा है, तुमको 5 रुपए में बेच रहा हूँ, जो झूठ बोलता है वो बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि कोशिश कीजिएगा कम ही बोला जाए, नहीं तो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, therefore it should be taken as a simple lie, okay. But the merchant should not think that because he is engaged in an occupation in which the telling of lies is compulsory, he should give up his profession and pursue the profession of a brahmana. It is not recommended. Whether one is a kshatriya, vaishya or a sudra does not matter. If he serves by his work the Supreme Personality of Godhead, even brahmanas who perform different types of sacrifice sometimes must kill animals, because sometimes animals are sacrificed to such ceremonies. देखो एनिमल किलिंग भगवत गीता में अलाउड है, ठीक है, फॉर सैक्रिफाइसेस, पूजा पाठ के लिए। सो जो मुस्लिम्स भी जो बकरी ईद में बलि देते हैं वो गलत नहीं है, ठीक है, ओके। सो सिमिलरली इफ़ अ क्षत्रिय एंगेज्ड, क्योंकि उसके बाद में उसको भोजन के रूप में खा लिया जाता है, इसीलिए if a kshatriya engaged in his own occupation kills an enemy, there is no sin occurred. In the 3rd chapter, these matters have been clearly and elaborately explained. Every man should work for the purpose of yagna or for Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Anything done for personal ग्रेस ग्रेटिफिकेशन इज़ अ कॉज ऑफ बॉन्डेज। जैसे आप बोलने लग जाते हो कि ये सारे काम तो मेरे वजह से हुआ, मेरे कारण हुआ, तो आप उसके अच्छे बुरे दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। जब भी आप बोलेंगे भगवान की इच्छा है, भगवान कर रहे हैं, मैं तो बस जरिया हूँ, तो आप उसके नेगेटिव इफेक्ट से भी बच रहे हो, पॉजिटिव मिलेगा तो वो उससे भी भगवान को क्रेडिट दे दो। द कंक्लूजन इज दैट एवरीवन शुड बी एंगेज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर ही हैज़ एक्वायर। जो भी अंदर से तुम्हारी भावनाएं आ रही है कि मेरे को ये काम करने का मन कर रहा है, मतलब तुमको उसी काम के लिए बनाया गया है, वही तुम्हारा नेचुरल फॉर्म है। एंड ही शुड डिसाइड टू वर्क ओनली टू सर्व द सुप्रीम कॉज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए काम करना चाहिए। तो अंदर से वो अगर थोड़ा बहुत डिवोटी हो गए तो फीलिंग आ जाएगी कि यही करना चाहिए, वही एक्चुअल में करना चाहिए। यही तक है श्लोक नंबर 47 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 48 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।